स्वागत है दोस्तों जॉब्स इन इंडिया की एक और शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी में। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एप्पल की तरफ से जॉब। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं एप्पल की तरफ से आपके लिए जॉब लेके आया हूँ। मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ कि मैं बड़ी से बड़ी कंपनी से कोशिश करूंगा आपके लिए जॉब लाने की, और ऐसी जॉब जो हर कोई अप्लाई कर सकता हो, यानी एनी ग्रेजुएट और फ्रेशर्स। तो चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट करे जॉब की तरफ। तो आपकी जॉब एनोटेशन एसोसिएट आपका टाइटल होने वाला है जॉब की, और ये बात हैदराबाद में होगी। तो ये हैदराबाद के अलावा और कहीं अवेलेबल नहीं है, तो ये मैंने शुरू में ही बता दी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो अगर आप यहाँ पर नहीं करना कर सकते हैं जॉब। लेकिन एप्पल में काम करना है तो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप अगर जा सकते हो जॉब करने हैदराबाद में तो बिल्कुल सोचे ना, जल्द से जल्द जाए, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी प्रोग्रेस होने वाली है जॉब के अंदर, तो उसकी कोई फिर लिमिट नहीं है। जैसा कि आपको भी पता है, एप्पल दुनिया की सब सेकंड, मेरे ख्याल से या थर्ड सबसे बड़ी कंपनी है पूरे वर्ल्ड की, दुनिया की किसी सेक्टर में नहीं, सारे सेक्टर्स हटाकर, सारे सेक्टर्स मिलाकर, तब भी दुनिया की सेकंड या थर्ड सबसे बड़ी कंपनी है। तो फिर इसमें तो काम ना करने का कोई बात ही नहीं बनती। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम देखते हैं एनोटेशन एसोसिएट की आपकी जॉब जो हैदराबाद तेलंगाना में होने वाली है। ठीक है। अब जैसा कि आप यहाँ शायद देख सकते हो कि ये 25 जुलाई 2022 को अपलोड करी गई थी, तो आप इससे डरे ना, मैं चेक कर चुका हूँ। ये जॉब के लिए अभी भी इसके लिए हायर कर रहे हैं। ये ऐसी जॉब है जो शायद खुली ही रहती है काफी टाइम तक, तो आप इसके लिए घबराएं मत कि अब आपका चांस नहीं है, बिल्कुल चांस है। तो हम देखते हैं कि क्वालिफिकेशंस आपकी क्या है। एक्सपीरियंस इन कंटेंट रिव्यू और अ सिमिलर एनवायरनमेंट। तो कंटेंट रिव्यू में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन अगर नहीं है तो कोई ऐसी खतरे की बात नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। अभी वो पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों है। फिलहाल अगर है कंटेंट रिव्यू में आपका कोई एक्सपीरियंस तो वो अच्छी बात है। इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग एंड कॉम्प्रहेंशन स्किल्स आपकी ऑब्वियसली अच्छी होनी चाहिए। एप्पल में आप काम कर रहे हैं तो बगैर इंग्लिश के तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। एक्सेलेंट एक्टिव लिसनिंग स्किल्स विद द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वर्बल नुआंसेस। तो आपकी लिसनिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए ताकि जो आप सुन रहे हो वो आप अच्छे से समझ सकें कि आप क्या सुन रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप नेटफ्लिक्स, यूट्यूब वगैरह बहुत ज़्यादा देखते हैं इंग्लिश के शोज, तो ये फिर आपके लिए फिर कोई परेशानी की बात नहीं है, ये काम ऐसा है। ठीक है। अगर आप नहीं देखते तो आप ये अपने आप का टेस्ट कर सकते हैं, जो काफ़ी सारी वेबसाइट्स ऑनलाइन मिल जाती हैं आपको, जहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हैं कि आप कितने एफिशिएंट हैं इस काम में। इनको यही काम है। ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ। बेसिकली एनोटेशन एसोसिएट का मतलब मकसद क्या होता है। ये लोग क्या करते हैं, जो आपको सीरी पता होगा कि सीरी क्या है, एक वॉइस कमांड होती है एप्पल के फोन्स में। ठीक है ना। जैसे हम हे गूगल करके एंड्रॉयड में काम करते हैं, वैसे सीरी, हे सीरी करके एप्पल में काम करते हैं। तो आपका काम क्या होगा कि सीरी की जो कमांड्स हैं आपको वो सुननी है। ठीक है ना, उनको एक तरह से इंटरप्रेट करना है, फिर उनको रैंक करना है कि अगर मैंने ये सवाल पूछा और सीरी ने मुझको ये जवाब दिया, ठीक है, तो वो किस लेवल का जवाब है। बहुत अच्छा जवाब है, मीडियम जवाब है, इससे भी अच्छा सीरी दे सकती है ये सब या नहीं, या फिर ये अच्छा जवाब नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सीरी के साथ काम करना है। सिर्फ ये देखना है कि मतलब वो जो सीरी जो काम कर रही है, जो जवाब दे रही है, ठीक है, वो सही है या नहीं। बहुत बेसिक सी डेफिनेशन अगर आपको नेट पे भी मैं दिखाऊं, तो व्हाट इज द वर्क ऑफ एनोटेशन एसोसिएट। एज एन एनोटेशन एसोसिएट यू लिसन एंड ट्रांसलेट सीरी ऑडियो फाइल्स एंड रैंक लेवल्स ऑफ सीरी रिस्पॉन्स। तो सीरी की जो ऑडियो फाइल्स हैं आप वो लिसन करेंगे, उनको ट्रांसलेट करेंगे अगर करना होगा तो, और फिर उनको रैंक करेंगे कि वो रिस्पॉन्स किस लेवल का था, अच्छा था, बुरा था, मीडियम था, किस तरीके का था। फ्रॉम कस्टमर्स हु हैव ऑप्टेड इनटू द ग्रेडिंग प्रोग्राम। तो वो कस्टमर्स जो उन्होंने ग्रेडिंग प्रोग्राम ज्वाइन करा हुआ है, उनके जो भी सीरीयू की ऑडियो फाइल्स हैं, उनके हिसाब से आप उनके सवाल देखेंगे और सीरी का रिस्पॉन्स देखेंगे। ठीक है, बहुत आसान शब्दों में ये आपका काम हो गया। इसीलिए फिर आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, इसलिए इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है एबिलिटी टू इंडिपेंडेंटली नेविगेट अ टेक्निकल एनवायरनमेंट। तो आप इंडिपेंडेंटली मतलब खुद से भी एक टेक्निकल एनवायरनमेंट में काम कर सकें, आपको हर वक्त किसी की मदद लेने की जरूरत ना पड़ती हो। टाइपिंग स्किल्स ऑब्वियसली आपकी अच्छी होनी चाहिए। हाईली ऑर्गेनाइज्ड विद स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल एंड एक्सीलेंट प्रूफ रीडिंग स्किल्स। तो ये सेम चीज होगी कि अगर आप अच्छे से सुन सकते हैं तो वही चीज होगी कि आपको डिटेल्स पर फोकस करना है, क्योंकि आपको बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा यहाँ पर। फ्लेक्सिबिलिटी टू रिस्पॉन्ड एंड सपोर्ट चेंजिंग प्रायोरिटीज क्विकली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रिस्पॉन्ड कितनी जल्दी आप कर सकते हो प्रायोरिटीज से, कि मतलब अगर आप एक काम कर रहे हो लेकिन अर्जेंटली कोई और काम आ गया आपके अंडर, ठीक है, तो आप कितनी जल्दी आप कितने फ्लेक्सिबल हैं कि आप कितनी जल्दी उसको पूरा कर सकते हैं, कितनी एफिशिएंटली उसको पूरा कर सकते हैं, ये सब चीजें। ग्रोज विद अ टीम वेयर एक्सपर्टीज इज शेयर्ड एंड फीडबैक इज वेलकम। तो अगेन आपको एक टीम में काम करेंगे जहाँ पे एक्सपर्टीज को शेयर करा जाता है, मतलब सामने वाले को अगर कोई टिप्स एंड ट्रिक्स आती हैं आपसे जॉब से रिलेटेड तो वो बिल्कुल आपको बताएगा, अगर आपको कुछ आती है तो आप उसको बताएंगे, ताकि मिलकर एज अ टीम आप ग्रो कर सकें।
ठीक है, और फीडबैक इज वेलकम्ड, मतलब अगर आपके पास कोई फीडबैक है अपने जॉब से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, तो वो आप वेलकम करेंगे, आपको दबकर रहने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। प्रायर टेस्टिंग एक्सपीरियंस इज अ प्लस, तो ऑब्वियसली अगर आपके पास पहले से एक्सपीरियंस है तो वो प्लस है, नहीं है तो कोई बात नहीं। नॉलेज ऑफ वन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, iOS, PC और मैक एक्सपीरियंस इन सीरी प्रेफर्ड, तो अगर आपके पास नॉलेज है, मतलब आपने थोड़ा सा यूज करा हुआ है iOS, जैसे एंड्रॉइड नॉर्मल हो गया, एप्पल के पास iOS होता है, PC या फिर मैक, तो अगर आपने कभी ये यूज करा हुआ है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत उस चीज के बारे में पता होगा, और अगर अगर आपने कभी सीरी भी यूज करा हुआ है तो आपके बारे उसको उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होगा। तो अगर है तो ये बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। अगर आपके पास कोई एप्पल का डिवाइस नहीं है तो आप एटलीस्ट यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, ठीक है, कि ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं, बेसिक चीज़ें इनके बारे में। तो उससे आपकी क्या है, नॉलेज अच्छी खासी बढ़ेगी, जिससे इंटरव्यू में आप एक अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हैं कि हाँ आपको इन चीज़ों के बारे में पता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्वालिफिकेशंस। एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, बैचलर डिग्री पास्ड आउट इन 2022 ओनली, तो इसलिए मैंने कहा था कि फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जिनके पास बैचलर्स डिग्री है और वो इसी साल पास करें, तो अगर इसी साल पास करे हैं और ये इसी साल उनको लेना चाह रहे हैं जॉब के लिए, तो ऑब्वियसली आप एक्सपीरियंस उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा उनके पास महीने 2 महीने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आप मोस्टली से एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अगर आप उसी साल उनको जॉब देना चाह रहे हैं, तो इसलिए फ्रेशर्स भी इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं इजीली। शर्त यह है कि सिर्फ इसी साल के पास आउट से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने 2022 ओनली लिखा हुआ है। एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, एबिलिटी टू वर्क मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 9 to 6 PM, तो मंडे टू फ्राइडे आपका 5 दिन काम होने वाला है, सुबह 9 से शाम 6 बजे तक, विद शेड्यूलिंग एंड वर्क फ्लेक्सिबिलिटी बेस्ड ऑन बिजनेस नीड्स, और थोड़ा सा बहुत अगर टाइम ऊपर नीचे होता है तो वो बिजनेस नीड्स के हिसाब से होगा। एबिलिटी टू एबल टू मीट मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट, तो 40 वर्ड्स पर मिनट की आप नेट पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इजीली पहुंच जाएंगे। जो एवरेज रहती है वो 38-39 रहती है, तो उसको 40 बनाना बहुत ईजी रहता है। पोजीशंस विद लैंग्वेज स्किल्स रिक्वायर स्ट्रॉन्ग ग्रामर एंड कल्चरल अवेयरनेस, तो ऑब्वियसली अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ग्रामर ऑब्वियसली ही अच्छी होगी। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ प्री एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट एंड बैकग्राउंड चेक, तो प्री एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट अगर आपके पास पहले से एम्प्लॉयड थे तो उसके आपके प्रूफ वगैरह होने चाहिए, नहीं है थे तो फिर कोई कोई परेशानी नहीं है। प्लीज अप्लाई इफ यू हैव पास्ड आउट इन 2022, तो सिर्फ अगर आपने इसी साल पास करा है तो ही आप अप्लाई करें। तो ये थी दोस्तों आपकी जॉब। अब जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, एप्पल अपनी खुद की वेबसाइट पे आपसे अप्लाई करवा रही है, तो ये पहले आपसे साइन इन करवाएगी, तो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, आज मैंने कर ही दिया। तो जब आप यहाँ सबमिट रेज्यूमे पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक वेबसाइट खुलेगी, वहां पर आपको साइन इन करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, नाम वगैरह, फोन, ये सब डालना पड़ेगा। जब आप डाल लेंगे आपका अकाउंट बन जाएगा, तो फिर ये पेज आपका खुलेगा। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, एक डॉट ग्रीन है, मतलब मैं साइन इन कर चुका हूँ, 3 डॉट्स रह गए हैं जहां पर अब मैं अपनी बाकी की डिटेल्स डालूंगा। जैसे पहला पेज क्या हो गया, अटैच रेज्यूमे, तो अगर मैं रेज्यूमे अटैच करने के बाद ये ऑप्शनल है कि इसमें मैं कवर लेटर डाल सकता हूँ, पोर्टफोलियो अगर मेरे पास है तो मैं वो डाल सकता हूँ, रिकमेंडेशन लेटर्स हैं वो डाल सकता हूँ, नहीं है तो इसीलिए ऑप्शनल है, नहीं है तो कोई बात नहीं। रेज्यूमे आपको यहाँ डालना है, जब आप रेज्यूमे डाल के यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो आपका एक और डॉट ग्रीन हो जाएगा, फिर आप थर्ड पे जाएंगे, वहाँ पे कुछ और डिटेल्स, फिर आप फोर्थ पे जाएंगे, वहाँ पे कुछ और डिटेल्स, और फिर फाइनली आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ये उसको रिव्यू करेंगे, अगर इनको समझ में आती है इस जॉब के लिए तो ये आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो ये थी दोस्तों आपकी जॉब आज की। मैं एप्पल की तरफ से, दुनिया की सबसे बड़ी सेकंड या थर्ड कंपनी की तरफ से मैं आपके लिए जॉब लेकर आया था, तो ज़रूर सपोर्ट प्लीज़ करिए, ये वीडियोस को शेयर ज़रूर करिए। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक और नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ।